पूर्व के प्रसंग में निजमत सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर जीव भगवान और गुरुदेव के विषय में चिंतन करता हुआ अपनी दुर्दशा पर विचार कर रहा है कि कहाँ मैंने जन्म जन्म में कैसे कैसे बुरे कर्म करे हैं। ए हरि मोसो न बिगारन को तुम सो न संहारन को मोहि तो ही परिहोड़। ऐसा विचार करते हुए गुरुदेव के धाम में जाता है और जाना चाहिए। कहाँ गुरुदेव, कहाँ बिहारी जी, कहाँ मैं। यह प्रसंग चल रहा था। जीव की दुर्दशा वर्णन करते करते पहले जन्म में क्या स्थिति थी, फिर नरकों में गए, फिर मनुष्य बने और फिर यमराज के पास पहुंच गए। तो धर्मराज जी अब जीव को कृपा करके उपदेश देते हैं, अरे तूने मनुष्य जन्म धारण करके भी संतों की शरणागति ग्रहण नहीं की। देख भाई, महत् सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते, जो मुक्ति का दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा है, वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, अमरलोक धाम के दरवाजे पर संत विराजमान है और नरक के दरवाजे पर स्त्री संगियों का संग, जो विषयी पुरुषों के संगों का संग करता है, उनको वो दरवाजे पर खड़े हैं। नरक के दरवाजे पर, भाई नरक का दरवाजा खोल लो या मोक्ष का दरवाजा खोल लो। जिम्मेदारी तो भगवान ने जीव को दे रखी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा जीव कर्म करेगा फल हमको देना। भाई विद्यार्थी पढ़ता है पर परीक्षा में पास कोई दूसरा करता है, ऐसे ही कर्म हम लोग करते हैं पर फल दूसरा कोई देता है। तो देखो भाई, जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, विप्र ब्राह्मण होते हैं, वो भगवत प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मलोक को नहीं चाहते और पाताल लोक के राज को भी नहीं चाहते। यहाँ प्रसंग चल रहा था, दोहा नंबर 41। योग सिद्धि की मन नहीं, मुक्ति होन नहीं चाहे। अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम इष्टावस्था योग की सिद्धि भी वो भक्त नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? हरि पद कमल पराग की शरण भये सुख पाए। हरि के चरण कमलों की पराग को लेने के लिए उनकी शरणागति में ही अपना सुख मानते हैं। भव समुद्र उन बिन को तरी है। बिना भगवान की भक्ति के भवसागर से कोई तर नहीं सकता। कछु न सरत करी पची तप पची मरी है। बिना गुरु कृपा से कितना भी तप करो, गुरु बिन भवन तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितना भी यज्ञ करो, हाँ पुण्य कर्म करने से पाप कम होते हैं, लेकिन भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है। यज्ञादिक को करो विचारा, इंद्री दमन भवन तजिभारा। इंद्रियों का दमन करोगे, यज्ञादिक करोगे, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करोगे, हैं? पढ़ लिख करके बड़े बड़े छंदों के द्वारा कवि भी बन सकते हो, लेकिन भैया भव न तरत हरि उर न स्नेहा।
बिना भगवान के चरणों में प्रेम किए बिना भवसागर से नहीं तर सकते। महंत चर महंत पादरज करि अभिषेखा, तर्यो न भव गोपद जल रेखा। महंत माने महापुरुष। बिना महतपाद रजोभिषेकम, महापुरुष के चरण की रज के अभिषेक किए बिना ये तर्यो न भव गोपद जल रेखा, ये भव सागर गऊ के खुर के समान है, लेकिन उसी में डूब जाते हैं। अच्छा, ये गऊ का खुर क्या है? देह का अभिमान ही गोपद है। गोपद जल देहा अभिमानी, बूढ़त खोज न पायो। हाँ, ऐसा कहा है। ये संसार कूप है अंधा, ये संसार अंधेरा कुआं है। नेत्र परेसु विषय दृढ़ फंदा, नेत्र होने पर भी हम लोग अंधे कुएं में। नेत्र क्या है? हरि गुरु की शरणागति नेत्र हैं, लेकिन ये नेत्र भी हम लोग काम में न लेकर के उस अंधे कुआं में गिर पड़ते हैं बिना भक्ति के। चाहत ग्रस्यो काल सम ब्याला, हरि बिन कौन जौन रखवाला। ये काल भी घड़ियाल के समान हमारे पीछे पड़ा है, बिना हरि के कौन रखवाला हो सकता है। पंडित विद्या पढ़त सिहावे। अच्छा, पंडित लोग विद्या पढ़ाते हैं, अपना अपना जिनका धर्म है। उलटी अविद्या सम हुए जावे, और उस विद्या का तात्पर्य तो है विवेक की प्राप्ति, और उल्टा वो अविद्या का कार्य करती है कि शास्त्रार्थ करने लगे, प्रतियोगिता करने लगे, एक दूसरे के मान अपमान के लिए अपनी विद्या का प्रयोग, कला का प्रयोग करने लगे। तो गण अरु अगन विचार करी, यमक युक्ति उपजाए। ईश्वर शब्दन कवि भये, हरि तजि लोभ लुभाए। गण और अगन विचार के, गण विचार करके यमक अलंकार अनुप्रासादि अलंकारों से सुशोभित काव्य रचना करके अभिमान किया। ईश्वर के शब्दों को केंद्र बना करके शब्द ब्रह्म को, और कवि हो गए। और हरि को त्याग दिया और लोभ को स्वीकार किया। हरि भक्तन की संग न पाई, हरि भक्तों का संग प्राप्त नहीं किया। बिन हरि भक्त वृथा चतुराई, और बिना हरि भक्ति के कितनी भी चतुराई कर लो, कोई मौके पर काम नहीं आएगा। करी सत्संग न मन सुरझायो, उदर भरन हित जगत रिझायो। सत्संग किया पर मन को सुरझाया नहीं, केवल पेट भरने का ही उपाय करते रहे। मन सुलझाने का मतलब है जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कर्म करें तो मन सुलझ गया। भगवान की प्रसन्नता को केंद्र न बना करके केवल हमने पेट भरने का उद्देश्य बनाया, वही मन उलझ गया। संत कृपा शिवरी भई पारा, शिवरी का चरित्र भक्तमाल में भी और रामचरितमानस में भी संत लोग बहुत यहाँ उदाहरण देते हैं कि शिवरी जाति की निम्न जाति की थी वो, और संतों की शरण ग्रहण की, चोरी से लकड़ियाँ बीन करके संतों के आश्रम में डालती थी। गुरु जी ने कहा, मतंग ऋषि की शरण में आई,
भाई ऐसा कौन चोर है जो हमारी भीतर की चोरी करता है? भाई किसी की सेवा करने से क्या होता है? गुरु जी की कोई सेवा करेगा तो गुरु जी के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की चोरी होती है, भक्ति की चोरी होती है, प्रेम की चोरी होती है। तो ये चोरी से सेवा कर रहा है, कौन है कर हमारी भीतर की चोरी कर रहा है। बाहर की चोरी तो दुनिया करती है, लेकिन भीतर की चोरी कौन कर रहा है? सेवा, चोरी से सेवा करना। पकड़ी गई तो कांप रही बेचारी, सेवा करत। सेवा करने में भी सेवा का फल है दीनता। जहाँ कहीं भी हम लोगों को सेवा करने को मिल जाए और सेवा के बाद हमें मान प्रतिष्ठा न मिले, कोई सम्मान भी न मिले और ऊपर से डांट फटकार पड़ जाते हो, समझना कि हाँ सेवा स्वीकार है, सेवा का फल दीनता है। गुरुओं के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि हमारा सेवक कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छे सेवक को जानबूझकर थोड़ा बहुत डांट फटकार लगाते हैं, इसलिए कि इसके मन में दीनता है, कि दीन बनने से ही भगवान की कृपा होती है। तो सबरी को ऊपर से डांट लगाया, वो बेचारी भीतर से घबरा गई। हाँ मैंने अपराध किया है। उसकी दीनता को देखकर मतंग ऋषि ने कंठी मंत्र दिया, शिष्य दिया बनाया और कहा तुम यहीं आश्रम में पूर्ण रूप से सेवा करो। संतों ने विरोध किया। भक्तमाल में बहुत सुंदर कथा है सबरी की, उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि करी सत संत कृपा सबरी भई पारा दे दर्शन रघुनाथ उदारा। संत कृपा से राम जी शबरी के दर्शन करने आए, जबकि भक्त भगवान के दर्शन करने आता है। यहाँ राम जी शोर मचा रहे, मेरी शबरी कहाँ है? बदरी फलता कर के भा पाई। बदरी माने बेर के फल, और वो मीठे मीठे बेर रखती थी। उसके भक्तमाल में तो यहाँ तक कहा है कि सबरी के जूठे बेर खाए। जूठे मतलब उसको इतना भाव प्रेम हो गया राम के दर्शन से कि बेर को खाकर देखती है कहीं राम जी को खट्टा बेर न हो जाए। अच्छा, अत्यंत प्रेम प्रगाढ़ावस्था में शरीर की सुधि नहीं रहती। तो राम जी ने भी बड़े प्रेम से उसकी बेर को खाया। करी ईर्ष्या ऋषि सब भारी, और उसके प्रेम को देख करके, उसके भाव को देख करके राम जी के प्रति भी महात्माओं के मन में विकार आया कि हम जीवन भर भजन करते रहे, ब्रह्मचर्यवश और यम नियम संयम यज्ञ आदि करते रहे, वेद पाठ करते रहे, परंतु राम जी हमारे पास नहीं आए, सबरी के पास आए। और सबरी के भक्ति के विषय में उनके हृदय में ईर्ष्या भी यहाँ तक हुई कि ये नीच है, पापी है, संत का शरीर छू गया तो महात्मा ने कहा ओहो मैं अपवित्र हो गया, और जा कर के कुंड में स्नान किया तो कुंड में कीड़े पड़ गए। संतों ने राम जी से कहा महाराज जी एक ही तो ये कुंड था और ये भी कीड़े पड़ गए, हम लोग कहाँ स्नान करें, कहाँ का पानी पिएं, क्या करें? तो राम जी ने कहा भाई क्यों हुआ कीड़ा? बोले सबरी के छूने से हुआ। बोले तुमने भक्त के प्रति अभाव करने से तुम अपवित्र हो गए, भक्ति के प्रति तुमने द्वेष किया इसलिए अपवित्र हो गए। इसका उपाय है, जिसके द्वारा अपराध हुआ है उसी के द्वारा क्षमा हो सकता है, हम नहीं कर सकते। अरे महाराज आप तो भगवान हो, ईश्वर। बोले है जरूर, लेकिन हम जल शुद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए सबरी के चरण रज को कुंड में डालो, ठीक हो जाएगा। मलिनवारी क्रमी जुत तिन देखी चकित भये, हित परत न लेखी सब ऋषि सिमटी राम पे आए।
कही वृत्तांत सुनी चहत उपाय, रघुपति कहत जतन नहीं होई, शिवरी पद परसत सूदी होई। ऐसा राम जी ने कहा। अंत में शिवरी राम जी के चरण धो के डाले तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। अब महात्मा और रोए, बोले सबरी जा रही है, उसके चरण की चिन्ह की रज डाल दो। जो ही चरण चिन्ह की रज उठाई और सरोवर में डाला तो सरोवर का जल पवित्र शुद्ध कीड़ों से विहीन हो गया और राम जी के चरणों में गिरे, महाराज हमने भक्त का अपराध किया है। तो राम जी ने कहा इसके लिए तुमको भक्त से ही क्षमा मांगना पड़ेगा, हम क्षमा नहीं कर सकते। तो क्या करें, बोले एक मंदिर बनवाओ। उसके बारे में कहते हैं प्रथम बाम फिर भीलनी, पहले तो स्त्री नीच जात की भीलनी, बन बसी बदन मलिन, शिवरी नारायण भई, सतगुरु कृपा जुकी। अब संतों ये गुरु जी की कृपा थी कि गुरु जी की कृपा थी तो ठाकुर जी की कृपा हुई। श्री रघुनाथ जी ने कहा एक मंदिर बनवाओ और उसको सबरी नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके शिवरी जी की छवि विराजमान करो और मंदिर का नाम रखो सबरी नारायण। इतनी प्रतिष्ठा भगवान ने दी जब सबरी नारायण मंदिर बना। शबरी नारायण नारायण नारायण, शबरी नारायण नारायण नारायण, शबरी नारायण नारायण नारायण। भक्तमाल में बड़ी बहुत विस्तार से चिंतन किया है। वहीं का उदाहरण श्री किशोरदास जी महाराज अपने निजमत सिद्धांत में ले रहे हैं। कहाँ इतनी नीच और सदगुरु की कृपा से कितनी प्रतिष्ठा मिली। कहते हैं इसी प्रकार से नीच अधम अकुलीन उद्धारे, नीच अकुलीन अधम इनका सबका उद्धार किया। तीन के गुण अवगुण न विचारे। श्री बिहारी जी ने, भगवान ने, ठाकुर जी ने इनके गुण अवगुण का विचार नहीं किया, केवल कृपा ही की। इसी प्रकार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। बालकपन में तो अजामिल ब्राह्मण बहुत अच्छा था, भागवत में कथा आती है, लेकिन कुसंग में पड़ने के कारण मन मलिन हो गया। अजामिल से मलिन सुपायो, निगमागम तजी। अजामिल से मलिन सुपापी, निगमागम तजी। असद अलापी। अजामिल कुसंग में पढ़कर वैश्या के साथ रहने लगा। निगम आगम सबकी मर्यादा का अतिक्रमण करके वैश्या के साथ पशु के समान रहने लगा। भूली संतता के ग्रह आए। धोखे से संत भूल करके उसके घर में आ गए। जो वैश्या थी उसने संतों की सेवा की और बताया महाराज हम तो वैश्या है, ऐसी ऐसी स्थिति है। संतों को दया हुई। उसके 10वें बच्चे का नाम, अभी बालक पैदा होगा उसका नाम नारायण रख देना। हास्य करन हित तुम ही पठाए, धन्य भाग मेरे गृह आए। लोगों ने हंसी करके मेरे दरवाजे पर आपको भेजा है कि जामिल बड़ा भक्त है, चले जाओ।
तो बड़ी कृपा हुई महाराज, आप संत पधारे। वैश्या कहती है, जब सुधियावत संत बपू सद्य शुद्ध सब गे, दर्श परस करी प्रश्न करी, असन शौच पदले, ताचिन अजामिल घर आयो, ताही बाम समुझाय नवायो। अच्छा, संत लोग दरवाजे पर बैठे थे, पीछे के दरवाजे से पर खड़ी हो गई कि कहीं ये जंगल से वो कोई खरगोश या हिरन मार कर लटकाए, शराब पिए आगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पीछे के दरवाजे से घर सब फेंकवा करके, नहला धुला करके, तिलक लगाकर संतों को प्रणाम करवाया। बोले देखो कुछ कहना नहीं, केवल प्रणाम करना। नशा में तो वैसे ही था शराब के। अब बताइए। और चरणों में गिरकर संतों के रोजाना, महाराज कृपा करो, संत प्रसन्न भई अनुकूला, अमिट भक्ति बोवत भय मूला। अच्छा, वो रो रहा था, संतों ने देखा कि रो रहा है, बड़ा भगत है यार। अब उनको क्या पता कि ये क्या है लीला, वो तो वैश्या ने समझा दिया था उसको। अच्छा, तो उन्होंने कहा, पुत्र नाम नारायण दीनो। बेटा, अब की बार तुम्हारी गृहिणी के जो पेट में बच्चा है वो बालक होगा, उसका नाम नारायण रखना, ठीक है। अब बेटा हुआ नहीं, जभी से वो मेरे पेट में नारायण होगा, मेरे घर में नारायण होगा, दिन रात वो नारायण होगा, मैं ऐसा करूँगा। जन्म हुआ, नारायण पैदा हुए। अब नारायण बच्चे से इतना स्नेह हो गया, उसको बुलाकर पानी पिलाता है, खाता है, सब कुछ करता है, नारायण से प्रेम हो गया। बात बात में नारायण नाम लेने लगा। देखो भगवान की लीला, कृपा ठाकुर जी की। अंत समय यम किंकर आए, नारायण सुत डरी मुख गाये। और अंत समय क्या होता है, बालक बच्चों से खेल रहा था और 3 यमदूत आ गए, गले में फांसी डाली, डंडा मारा, प्राण खींचे, घबरा गया। बेटे का नाम, जहाँ हमारी आसक्ति होती है अंत समय वही काम आता है। तो बालकपन से भजन करने पर भगवान में आसक्ति होने से अंत समय भगवान याद आते हैं, इसलिए बालकपन से भजन किया जाता है। वृद्धावस्था में भजन इसलिए नहीं हो पाता कि जीवन भर का जो कर्म किया है उसका चिंतन होता है। अरे भाई, वो कैसेट बनाते हैं तो पहले जैसा भरोगे वही तो दोबारा बोलेगी, इसलिए बच्चापन से कैसेट भजन की भरो तो वही चल जाएगी रील। इसलिए मृत्यु के समय नाम आना बड़ा कठिन होता है। जहाँ आसक्ति होगी वही मृत्यु के समय दृश्य आता है। इसलिए कहते हैं बालक में आसक्ति हुई, नाम पुकारा, और नाम था नारायण बेटे का। लेकिन वहाँ आ गए देवदूत, हरि समीप गई पुकारा, पठये चारी भुज बारा। नारायण के कान में पड़ी आवाज, नारायण ने कहा, अरे जय विजय, तोष प्रतोष। बोले, जी सरकार, जाओ, मेरा भक्त नारायण कष्ट में, उसकी रक्षा करो। यहाँ आते ही श्री लांछन भृगु पदउर नाई, सब स्वरूप प्रभु सम दर्शाई। नारायण भगवान की छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह और भृगु चरण चिन्ह है, लेकिन पार्षदों के ये चिन्ह नहीं है। बाकी सब यूं की त्यों पार्षद नारायण सरीखे दिखाई देते गए। विप्र बचाय दूत त्रसकारे, करिए प्रहारता ढिंगते तारे। तो संतों के प्रभाव से और उन देवदूतों ने यम के दूतों पर प्रहार किया। यह आश्चर्य कहत भे बानी,
इम प्रभु की प्रभुता नहीं जानी। अब दोनों में आपस में वार्तालाप होता है, देवदूतों में यमदूतों में। नाम लेत मुख ते प्रगट हरि लगी लगी पुकार। ताको कैसे करी सके जम के दूत प्रार। भगवान के दूतों ने कहा, देखो इसने नारायण नाम लिया है। यम के दूत कहते हैं इसने बेटे का नाम लिया है। भगवान के दूत कहते हैं भले ही बेटे का नाम लिया है पर नाम तो भगवान का था। भगवान ने हमको भेजा है कि उसको बचाओ। अस कही बदत परस पर बानी तत्व ज्ञान पुनि सठ समझानी। अब दोनों में तत्व ज्ञान की चर्चा हुई, धर्म के विषय में। धर्म कौन जानते हैं, क्या जानते हैं, 12 महाभागवतों की चर्चा हुई। दोनों का सत्संग अजामिल सुन रहा है, आपस में चर्चा, बड़ी सुंदर चर्चा है। नारायणता सुत को नामा विप्र विदित गणिका परमामा। ये तो ब्राह्मणों ने इसके बेटे का नाम रख दिया था नारायण, भगवान का नाम थोड़ी ले रहा था। पशु हिंसक वंचित द्विज धामी धर्मी। ये तो पशुओं की हत्या करने वाला ब्राह्मण द्रोही और शराबी नशेबाज, इसमें सब अवगुण हैं। त्रास त्रसित अरभग बदिमानी। इसने तो हमारे कष्ट देने के चक्कर से अपने बेटे का नाम लिया, भगवान का नहीं लिया। कर सर चाप खड्ग भुजचारी तन घन श्याम कमल दृग धारी। तब वो भगवान के नेत्र सरीखे जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान के दूत कहते हैं भले ही नाम बेटे का लिया पर भगवान का नाम तो है। आवत ही हटकत भये झटक करे हम दूरी। कटुक मिष्ट बहु बचन कही ता सुभाग्य बधि भूरी। और उनको बहुत कुछ सुनाया, चल न सके तह कछु उपाय। अबल भये तुम पे चली आए, तुम हम सकल विश्व के माथा। उन हमको हति निरख अनाथा। श्री यमराज जी जीव को समझाते हैं, ऐसी घटना घटी तो हमारे जो पार्षद थे, दूत थे, देवदूतों ने उनको मार पीट के भगा दिया और हमसे कहा तुम ते कौन जौन जग ईसा। तन धरी तुम ही नमावत सीसा। और वो भगवान के दूत थे, कह रहे थे हम विष्णु दूत हैं। ऐसा सुनते ही यमराज जी कहते हैं हमने उनको प्रणाम किया। अब वो हमारे सेवक डर गए कि मालिक तो आप हैं, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। जम सुनी मुदित बचन मुस्कानी। यमराज जी कहते हैं जीव से कि देखो बेटा, फिर मैंने अपने यमदूतों को कहा गद गद प्रेम पुलक सरसानी। गदगद होकर के प्रेम में भर करके मैंने उनको समझाया बेटा। करी दंडोत बदत भय बैना जन दयाल लखी हो कबो नैना। मैंने कहा है अपने दूतों को समझाया और मैंने कहा कि देखो बेटा, कब हमारा सौभाग्य होगा जब हमको भगवान के दर्शन होंगे। ये है अजान कीनो तुम दोषा। मालिक का जो नौकर होता है, मालिक का सेवक कोई अपराध करता है तो उस अपराध को मालिक का अपराध माना जाता है। हे हरि, आप कृपा करो, हमारे पार्षदों ने आपके अजामिल का अपमान किया और आपके भक्तों का अपमान किया, इसलिए क्षमा करिए। ये अजान कीनो तुम दोषा हरि कृपाल मम धरो न रोसा। हे हरि, आप कृपा करिए, हम पर क्रोधित मत होइए।
पाप ताप त्रय भव दुख सूला, नाम अनल अग सब समतूला। सांकेत्य परिहास करि हेलन चलत प्रसंग, धर्म नाम अर्ध नाम ले अंत सम, अग अशेष गति भंग। भगवान का नाम हंसी में, मजाक में, लड़ाई में, भिड़ाई में, आवाज लगाने में कैसे भी भगवान का नाम लेता है। प्रभु पतित पावन दीन बंद कृपाल परम दयालु परम कृपालु हैं। चरण कमल पर शीस लील शुभ धरत शिव शिव निज भाल हैं। बदन दस सत द्विगुण रसना, बदत निश दिन ब्याल हैं। बिन नाम नर निगमागमन सुने, भनी सकल बिनिहाल हैं। श्री धर्मराज जी जीव को समझाते हैं, इस प्रकार नाम के महात्म को मैंने अपने सेवकों को समझाया। ऐसी चर्चा श्री यमराज जी अपने दूतों को समझा रहे हैं, और उस प्रसंग को हम जीव को श्री यमराज जी ने समझाया और समझाते हैं कि बेटा हरि की भक्ति के बिना कल्याण नहीं है। अभी ये प्रसंग चल रहा है। अब जो भजन करता है उसकी महिमा, जो भजन नहीं करता, हरि शरणागति ग्रहण नहीं करता, उसके विषय में जिह्वा न वक्ति भगवत गुरु नाम ध्येयम, इसका चिंतन आगे के सत्र में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे तेरो नाम पावन, तेरो नाम पावन, श्री वृंदावन धाम। जय जय।